तो आज हम जो है टिप्स एंड ट्रिक्स समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से पीपीसी के सारे सेक्शंस जो हैं हम याद कर सकें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा एक चैप्टर की, जिस तरीके से हमारे पास जनरल एक्सेप्शंस मौजूद हैं। अब जनरल एक्सेप्शंस अगर हम देखें तो 76 से लेकर 106 तक हमारे पास जनरल एक्सेप्शंस मौजूद हैं। अब इन सारे के सारे जनरल एक्सेप्शंस को याद कैसे किया जाए, अब आप समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले तो जो हमारा सेक्शन नंबर 76 है वो है किस चीज़ के बारे में, बाउंड बाय लॉ। किस चीज़ के बारे में, बाउंड बाय लॉ। अब उसके बाद आप डायरेक्टली जंप कीजिए सेक्शन नंबर 79 की तरफ। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है लॉ से रिलेटेड है, इस वजह से। अब जो हमारे पास 76 है वो है बाउंड बाय लॉ कि एक फैक्ट है कि एक बंदा जो है वो एक पुलिस वाला जो है अरेस्ट करता है अली को, जबकि उसको अरेस्ट करना था ज़फ़र को। ठीक है। इसी के साथ साथ जो 79 है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है। और इसके आगे जो है अगर हम देखें, अब हम आ जाते हैं 77 की तरफ। तो 77 जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, 77 जो है वो जुडिशल एक्ट्स। अब ये जुडिशल एक्ट्स कौन से होंगे? गुड फेथ के अंदर जो जुडिशरी अगर कोई अपना काम करेगी तो वो जो है एग्जम्प्टेड होंगे। खैर इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मेरा मौजूद है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 76 हो गया बाउंड बाय लॉ, 79 हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और 77 जो हो गया जुडिशल एक्ट्स। और 78 जो है वो हमारा हो गया एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ कोर्ट। मीन्स के अगर कोई भी शख्स कोर्ट की ऑर्डर के ऊपर कोई भी काम करे, चाहे फिर वो राइट हो या रॉन्ग हो, जिस तरीके से जल्लाद हमारे जो है वो किसी को फांसी देते हैं और वो फांसी अगर बाद में उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो फांसी सही नहीं थी, तो वो भी जो है इन द पर्सन्स ऑफ कोर्ट थी, तो उसको भी जो है वो भी राइट ही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 80 की तरफ। अब जो वो 80 है वो सेक्शन 80 हमें बताता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट विच इज़ काज ड्यू टू मिसफॉर्चून। अब जिसमें मेंस रिया ना हो तो वो अगर एक्सीडेंट हो तो वो जो है एक्सीडेंट से रिलेटेड है। ये सेक्शन नंबर हमारा 80 जो है इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। उसके बाद 81 जो है वो 81 हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, 81 बात करता है नेसेसिटी के बारे में, ज़रूरत, कि जहाँ पर ज़रूरत पेश आ जाए वहाँ आप कोई क्राइम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर मैं कहूँ कि किसी का मर्डर नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि अगर लेट सपोज़ कि आपको 100 लोगों की जान बचाने के लिए अगर एक बंदे को मार दिया जाए तो वो भी जो है वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे वेसल की एक एग्जांपल दी गई यहाँ पर कि एक जहाज़ था बहुत बड़ा, उस बहुत बड़े जहाज़ के अंदर जो है ज़्यादा लोग थे, तो उन लोगों को बचाने के लिए क्या किया उन्होंने जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2 बंदों को मार दिया, तो नेसेसिटी थी यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा सेक्शन नंबर 80 है, सॉरी सेक्शन नंबर 82 है। अब यहाँ पर 4 आई हैं, कौन कौन से? इन्फेंसी, इमेच्योरिटी, इंसैनिटी और हमारे पास इंटॉक्सिकेशन। ये 4 आई आपको याद रखना है कि देयर आर 4 आई। कौन कौन से आई हैं? इन्फेंसी सेक्शन नंबर 82 के एक छोटा बच्चा है 7 साल से कम का, वो अगर कोई भी ऑफेंस करेगा तो वो जो है इन्फेंसी में आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक जो है हमारे पास मैगजिम भी है, डोली इनकैपेक्स, इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। और उसके बाद जो है इमेच्योरिटी 83 में डिस्क्राइब है। अब इमेच्योरिटी क्या है? 7 से 12 साल का बच्चा, अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा ये छोटा बच्चा है तो वो इमेच्योर है। ठीक है, ये हो गया 83। और इसी तरीके से 84 इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड मीन्स के ही हैज़ नो इंटेंट विदाउट गिल्टी इंटेंशन, तो उसकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी, तो ये है इंसैनिटी। इसी तरीके से जो हमारे पास 85 है इंटॉक्सिकेशन, 85 और 86। इंटॉक्सिकेशन मीन्स कि अगर किसी की मर्ज़ी के बिना उसको जो है वो ज़बरदस्ती या उसकी मर्ज़ी के बिना उसको जो है शराब पिला दी जाए और वो कोई भी एक्ट करता है तो वह इंटॉक्सिकेशन में फॉल करेगा। सही है। फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट है 87 से लेके 92 तक। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर लेट सपोज़ के जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में आप क्या करते हैं कि आप जो है अपनी कॉन्सेंट देते हैं कि इस गेम में मैं अगर मर भी गया तो जो है आपके ऊपर कोई भी एफआईआर वगैरह नहीं होगी। मतलब कि मैं अगर आपको समझाऊं कि ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में क्या होता है कि डॉक्टर जो है आपकी कॉन्सेंट लेते हैं कि अगर बच्चा मर गया या जो है पेशेंट मर गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और इसी तरीके से जैसे कि हार्ड बॉल से खेला जाता है, तो उस हार्ड बॉल से खेलने के बाद अगर कोई मर गया तो अगेंस्ट जो हमारे पास पार्टीज़ हैं, इट मीन्स कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 93 कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। अब 93 क्या है? कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, इन सिंपल मैनर कि अगर कम्युनिकेशन की जाए अच्छे मैनर में, गुड फेथ में। लेट सपोज़ कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है आपको एक न्यूज़ देता है जो कि बैड न्यूज़ है कि आपको जो है आप इस बीमारी का शिकार है।
अगर आप जो है उस बीमारी का शिकार हैं, आप ये सुनने के बाद आप फ़ौरन मर जाते हैं, तो जो है रिज़ल्ट ये निकलता है कि इसको कोई शॉक लगा है, इट मीन्स कि किसी शॉक की वजह से इसकी डेथ हो गई है, तो ये कम्युनिकेशन इन गुड फेथ में फ़ॉल करेगी। इसी तरीके से कंपल्जन, मजबूरी। अब मजबूरी कैसी हो? मजबूरी कोई ऐसी भी ना हो कि आप जो है क्या करें, आप किसी का मर्डर कर दें या फिर जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट इसके अंदर फ़ॉल नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमने पढ़ा था इकराह ताम और इकराह नाकिस। इसी तरीके से 95 एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, किसी को स्लाइट हार्म करना। इट मीन्स कि आपने अक्सर देखा हो क्लास के अंदर टीचर क्या करता है कि टीचर जो है अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को चाक उठा के मार देता है या पेन उठा के मार देता है। अब ये पेन है, पेन की जो नोक है, ये नोक अगर किसी बच्चे को लग जाए और जो है उस बच्चे का जो सर है वहाँ से खून निकलने लग जाए, तो ये स्लाइट हार्म है, क्योंकि इसमें कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होती। उसके बाद सेक्शन नंबर 96 से लेकर 106 तक हमारे पास आते हैं प्राइवेट डिफेंसेस। तो प्राइवेट डिफेंसेस ऑफेंस डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में अगर कोई काम किया जाए, जिस तरीके से आपको कोई जान जाने का ख़तरा हो, ग्रीवस हर्ट का ख़तरा हो, रेप का ख़तरा हो, और जो है अननेचुरल लस्ट का ख़तरा हो, या फिर जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड डकैती या रॉबरी का ख़तरा हो, तो जो है इसको बचाने के लिए अगर आप प्राइवेट डिफेंस करते हैं तो वो आ जाता है 96 से लेके 106 तक। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको ये पता चल सके कि कौन सी ट्रिप्स हैं जिसकी वजह से हम जो है सेक्शंस, इतने सारे सेक्शंस हैं, देखें आप कितने सारे सेक्शन, सारे के सारे सेक्शंस को जो है कवर अप कर सकें विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स। अब ये सेक्शंस, इतने सारे सेक्शंस याद करना मुश्किल है डेफिनेटली। तो आप क्या कीजिए, आप जो है जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि आप जो है उसके जो मेन क्लासेस हैं, जैसे कि बाउंड बाय लॉ और जो है जस्टिफाइड बाय लॉ, ये याद कीजिए और साथ में सेक्शन भी याद कर लीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन की वजह से क्या होता है कि आपको वो चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप जो है वो भूल जाएंगे। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।